छोटी बच्ची के साथ बहुत गलत किया सर। मेरे को भी मालूम नहीं बनने दिया। अपने रास्ते में कोई दारू वारू लिया, ठंडे की बोतल ली, वहाँ घर पे जाके हमारे सब लोगों को पिलाया। तो मैं तो दारू पी के सो गए थे सब। तो हम तो नीचे सो रहे थे, वो पलंग पे सो रहा था। तो मेरी गुड़िया भी पलंग पे सो रही थी। नहीं, लेकिन आप भी शराब पी रखी थी। तो मैंने देखा, मैंने उसको बोला तूने क्या किया मेरी बच्ची के साथ में, तो मैं रोने लग गई। पहले भी इन तरह कोई हरकतें कर चुके पहले वो? मेरी छोटी बहन है, उसके साथ ऐसा कुछ किया था उसने। आपके अनुसार सजा देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए? आइडल लोगों को सजा फांसी होनी चाहिए सर, बस। इससे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपके बीच में आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। जोधपुर शहर में पिछले साल की अगर बात की जाए तो लगातार रेप का मामला सामने है, जिनमें छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी शामिल थी। लेकिन 2025 शुरू हो चुका है, 25 से दूसरा महीने चलो, दूसरा महीना के अंदर मात्र 8 महीना की एक बच्ची है, मासूम बच्ची के साथ में दरिंदगी कर दी गई है। फिलहाल माँ बाप अपने साथ में बैठा हुआ है। कितनी बजे बात है, कई है पूरा मामला, विस्तार से बता सको? मामला यूँ ऐसा, वो आगे वाला आदमी फोन करिए तो हमारे साडू है, फोन करे तो वो मेरे को बोला नयापुरा चौका लेने के लिए आओ। तो मैं वहाँ गया लेने के लिए इसको। तो इसने रास्ते में कोई दारू वारू लिया, ठंडे की बोतल ली, वहाँ घर पे जाके हमारे सब लोगों को पिलाया। तो मैं तो दारू पी के सो गए थे सब। फिर वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, लगभग 4:30-5 बजे, 5 बजे के बीच में वो बच्ची रोने की आवाज़ सुनी। तो हम उठे, पहले मेरे वाइफ उठी। इसने देखा तो पहले वो देखा कि लड़की टट्टी बटी की होगी, टट्टी बटी नहीं की, वैसे खून से डायपर भरा हुआ था। तो उसको तुरंत वो लेके चले गए मेडिकल पर। मेरे को उठाया, तुरंत वो मेडिकल पर लेके चले गए। वहाँ डॉक्टर ने बोला उम्मीद लेके जाओ, इतना मेरे को एंजॉय। फिर इसको लड़के को मैं वापस आया, इसको जो आगे वाला आदमी था मेरा साडू है, इसको मैंने मारा, वो वहाँ से भाग गए। जब आप लोग शराब पी रहा था, आप भी पी रहा था? आपकी वाइफ भी पी रही थी? हाँ साहब, ठंडे में डाल के दिया था। वो पानी जैसे ही आया, वो ठंडे में डाल के दिया, वो हम पी गए। पहले भी इन तरह आप पार्टी कर चुके हो इन तरह से तीनों मिलके कई बार? नहीं, पहले तो पार्टी नहीं, वो पहले कोई मेरा छोटी वाली साली है, इसके साथ भी एक दिन ऐसा किया है इसने। लेकिन इसको वाइफ को डाउट होने से वो इसकी वाइफ, वो कांड होने के बाद में वो इसकी वाइफ ही चली गई दुनिया छोड़ के। आपने लगा कि आपने जो शराब बहुत आप लोगों को भारी पड़ गई? सच है सर, मैंने मना किया था। उस शराब से मना किया था? मैंने इनको मना किया मत लेके आना। और जबरदस्ती फोन पे फोन करता रहा, इनको टॉर्चर करके बुलाया उसके पास में। फिर एक गाड़ी पे, स्कूटी पे लेके आया यहाँ झालामन से। झालामन क्या यहाँ है ना, क्या नाम है, नाम पे नयापुरा चौका से उनको गाड़ी पे बिठा के लेके आए थे 2 बजे के बीच में। मैं घर पे बच्चे को नहला रही थी, धुला रही थी, उनको खाना पीना खिला के सुला रही थी, और मैं भी थकी थी। तो उसके बाद में फिर वो लोग आए, खाना पीना खाया, खा पी के आराम से हम तो सो गए। आराम कर रहे थे कि रेस्ट कर लेते, बाहर से आए तो सो जाए। तो हम तो नीचे सो रहे थे, वो पलंग पे सो रहा था। तो मेरी गुड़िया भी पलंग पे सो रही थी, वो पहले से सो रही थी। तो हम तो सो गए। 4:30 बजे के बीच में सोए थे, और 5:30 बजे के बीच में मैं जगी थी। बाकी सब घर के सो रहे थे, लड़का बाहर खेल रहा था मेरा। और मेरे को चीखने की आवाज़ आई बच्ची की जोर जोर से। तो मैं खड़ी हुई, देखा तो बच्ची रो रही थी, उसके हाथ में, उसकी गोद में बैठी थी, वो पलंग पे बैठा था, मैं सो रही थी। तो मेरी आँख खुली एकदम, तो मैंने देखा उसकी गोद में थी बच्ची मेरी। तो उसको मैंने उसके पास से मैंने छीन लिया, अपने पास लिया बच्ची को मैंने, और देखा तो बच्ची पूरे खून से लगभग भरी हुई थी, शरीर उसका भरा हुआ था, डायपर था उनको पहना हुआ, तो पूरा खून से भरा हुआ था। तो मैंने देखा, मैंने उसको बोला तूने क्या किया मेरी बच्ची के साथ में, तो मैं रोने लग गई बच्ची को देख के। वो बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी, घबरा रही थी, और चिल्ला रही थी वो। तो उसको लेके मैं घर से बाहर गई, अड़ोस पड़ोस के पास चली गई मैं बच्ची को लेके। फिर इसके बाद में इनके पापा भी खड़े हो गए, जग गया चिल्लाने की आवाज़ से। जगह देखा तो कैसा हादसा, वो लड़की के साथ पता नहीं उसने क्या किया, कुछ न कुछ उस लड़की के साथ किया उसने। तो बच्ची को इतना सारा खून चालू हो गया। तो मैं डर के सीधी हॉस्पिटल लेके आई बच्ची को, यहाँ पे लाके भर्ती कराया। अभी हमको 2-3 दिन हो गए यहाँ उम्मीद में भर्ती है लड़की। अब थोड़ी बहुत नॉर्मल है, इलाज चल रहा है बच्ची का। जिन वक्त आप चिल्ला रहा था, विरोध कर रहा था, वो जो आप जो रिश्तेदार तो भाग के नहीं गए? वो विरोध उसने पहले कर चुका था वो लड़की का, शायद मुझे लगता है उसका मुंह भींच लिया होगा। और टीवी की कूलर की आवाज़ चल रही थी, तो मेरे कान में आवाज़ नहीं आई बच्ची की। सब होने के बाद में बच्ची को पीड़ा हुई, उसको पीड़ा होने के बाद में वो लड़की रो रही थी फुट फुट के। हाँ, जब तक मैं उसको लिया मेरे हाथ में, तब तक देखा तो उसका बहुत खून से भर गई थी, हगिस भर गया था उसका। नहीं, जब आप बच्ची से उनसे छीना, हाँ, तो वो आपने देखकर भाग्यो नहीं? उठूं भागा नहीं सर, मैंने उसके सामने देखा बच्ची खून से भरी हुई, उसके गोद में से लिया तो उसने कुछ बोला नहीं।
वो एकदम ही हकलाने लग गया, फिर वैसे होने लग गया। जब वो आप हॉस्पिटल आए तब भी वो भाग कर नहीं गया ऑटो? भागा तो नहीं, फिर वो भागा था, मारा ना उसको, फिर सबने जान ही नहीं दिया कैसे भागे वो। उसको मोहल्ले वाले ने पीटा, फिर मैं बाहर आई बच्ची को लेके, तो सब बस्ती इकट्ठी हो गई, सबको इकट्ठा कर दिया मैंने, कैसा हादसा हुआ, हम तो सो रहे थे, सबको इकट्ठा किया तो सबने उसको मारा, बहुत पीटा, मेरे अड़ोस पड़ोस ने उसको पीटा, इनके पापा ने भी पीटा, पीटने के बाद वो भाग गया और हम हॉस्पिटल आ गए डायरेक्ट। पहले भी इन तरह कोई हरकत कर चुके पहले वो? मेरी छोटी बहन है, इसके साथ ऐसा कुछ किया था उसने, तो मेरी बहन की उसकी शादी, मैंने शादी हो गई अब तो उसकी। अच्छा। हाँ, छोटी सिस्टर है, उसके साथ में उसने हरकत की थी, तो मेरी बड़ी बहन भी ऑफ हो गई इस कारण से। 2 साल हुए मेरी बड़ी बहन को ऑफ हुई है। ये मेरे जीजा जी ऐसा है, बोले तो बोले, किसको बोले, मैंने मुंह लगे हुए सब इंसान, मुंह लगने वाले सोरे हाथ छोड़ते भी नहीं है, छूटते भी नहीं है। नहीं, लेकिन आप भी शराब पी रखी थी? नहीं सर, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक में शराब पिला दी, मैंने जबरदस्ती पिलाया आपने? जबरदस्ती तो नहीं पिलाया हूँ, शराब कोल्ड ड्रिंक में डाली थी और मैंने पी ली, गिलास उठा के, ऐसे ये लोग पी रहे थे शराब, मैंने उठा के पी ली, मैं मीठी मीठी लगी, मैंने पी ली और मैं भी खा पी के सो गई। जब मैंने दाल ढोकली बनाई, मैगी बनाई बच्चों के लिए, ये सब खाना बनाया, नाश्ता करके मैं सो गई। मैं भी थकी आई थी, ट्रेन में जगह नहीं मिली मेरे को, रविवार को आई थी मैं, तो भीड़ में जगह नहीं मिली, बच्चों को लेके आई थी, तो थकी हुई थी, घर पे काम किया और ये लोग 2 बजे आए थे, मिर्ची बड़ा कचौरी नाश्ता लेके आए थे, तो खाने के बाद हम तो आराम से सो गए, कोई लड़ी झगड़ा नहीं हुआ। बस 5:30 बजे उठने के बाद में देखा तो ये हादसा हुआ मेरी बच्ची के साथ में। एक आप निवेदन करना चाहो जो आप जो दर्शक देख रहे हैं, बड़ा अधिकारी और पॉलिटिशियन भी देख रहे हैं, नेता वगैरह देख रहे हैं, तो आप कुछ करना चाहो तो कहना चाहते, क्या कहना चाहो? तुम्हारे तो ये मेहरबानी है सर, कहना सजा मिलनी चाहिए और बच्ची आते अड़ो करियो, कोई दूजा आते अड़ो नहीं करे। छोटी बच्ची के साथ बहुत गलत किया सर, मेरे को भी मालूम नहीं बनने दिया, बच्चे का मुंह दबाया, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, उसको आवाज तक नहीं आने दी मेरे पास मेरे बच्चे की। तो अच्छा है कि मैंने मेरे टाइम पे मेरे बच्चे को हॉस्पिटल लेके आ गई, अगर मेरी बच्ची नहीं रहती मेरे पास। डॉक्टर के कह रहे हैं आप? डॉक्टर के कह रहे हैं? डॉक्टर सब अब ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा नॉर्मल है। कब तक फ्री कर दिया तो मुझे भी मालूम नहीं है, अभी बोल रहे कि 4-5 दिन और लगेंगे। आपके अनुसार सजा देनी चाहिए, कहीं देनी चाहिए ऐड लोगों को सजा? फांसी होनी चाहिए सर, बस इससे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हें पुलिस पकड़ के लेकर जा चुकी है जेल में, और पॉक्सो एक्ट के धारा लगी है और भी 2-3 केस लगे हैं उन पर, जो अबर पुलिस की गिरफ्त में है। अब फिलहाल के लिए मैं हूं आपके बीच में, आपके दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।